पासवर्ड्स क्वेश्चंस, ठीक है। अब स्टेबिलिटी डायग्राम अगर बनाने की अगर आ जाए, अब हम वैसे देख लेते हैं बैक टू बैक स्टेबिलिटी डायग्राम, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ बैक टू बैक स्टेबिलिटी डायग्राम, ठीक है। अब बैक टू बैक स्टेबिलिटी डायग्राम किस तरीके से बनती है जरा गौर करिए। आपको ना दो डेटा दे दी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका डेटा नंबर एक है, कुछ भी हो सकता है ये, या आपको हो सकता है लेंथ दे दे, कुछ भी दे देंगे वो आपको, और आपको उनकी स्टेबिलिटी डायग्राम बनानी है। जैसे कि लेट सपोज 0.123, 0.114, 0.110, 0.124, 0.136, 0.123, 0.124, 0.136, और ये 36, हाँ 36 के बाद चलो दोबारा से 0.134, 0.132, और ये आपको दिया 0.142 और 0.147, 0.13, 136 एंड सही है। ये आपको डेटा नंबर ए दे दिया। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इसी तरीके से आपको डेटा नंबर बी दे देंगे 0.113, 0.111, 0.124, 0.127, 0.129। कितनी वैल्यू से? 13 वैल्यू से ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ टोटल 13 वैल्यू, 0.114, 0.141, 0.151 भी दिया चलो, और 0.1 आपको 0.1, 0.131 दे दिया दोबारा, और 0.1 कितनी वैल्यूज हो गई टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0.120, 0.138, और ये 0.14, और आपसे इस तरह से उसने आपको, और ये होगी 0.157, ठीक। कितनी वैल्यूज होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये आपके पास अब बैक टू बैक स्टैमिना डायग्राम किस तरीके से बनेगी। आपको यहाँ पे दो डेटा दे दिए, डेटा नंबर ए एंड डेटा नंबर बी, ठीक है। डेटा ए एंड डेटा बी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और दोनों में आपको कितनी वैल्यूज देती है? टोटल 13 वैल्यूज देती है। अब बैक टू बैक स्टेबिलिटी डायग्राम किस तरीके से बनेगी? देखो, जिस तरह के मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि आपके पास लीफ में जो है वो एक सिर्फ एक सिंगल डिजिट ही आएगा, तो इस तरीके से मैं बना लूंगा। यानी कि ये देखो, अब दो डेटा की स्टेबिलिटी डायग्राम बना दी एक ही स्टेबिलिटी डायग्राम पे, ठीक है। इस तरफ तो आपके पास आ जाएगा स्टेम, इस तरफ आपके पास आ जाएगा लीफ ऑफ, आप बी कर दो, और इस तरफ कर दो लीफ ऑफ ए कर दो, ठीक है। तो और फिर मैंने जैसा आपको बताया था कि हम लोग 0 पॉइंट के बाद नंबर्स को देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर आप देखो तो सबसे स्मॉलेस्ट उसमें क्या है? 11 है। दोनों डेटा को कंपेयर करो, वन वन सेकंड टू डिजिट्स वालों को, जैसे 1 2 3 लिखा हुआ तो उसमें से 1 2 देखो, 1 1 देखो, 1 3, 1 4, तो इस तरह से हम स्टैम्प पे लिख देंगे भाई 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, और एक 1 5 वाला भी है, तो 1 5। इस तरह से आपने दोनों डेटा को देख के स्टैम्प लगा दिया। अब इनकी लीव फिल करोगे तो सबसे पहले किसकी फिल करोगे? एक एक करके पहले ए के लिए फिल करोगे, और फिर बी के लिए फिल कर दोगे। तो आप ए के लिए चेक करो तो 1 1 वाले कितने हैं आपके पास? देखो, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है आपके पास? ये वाला 1 1 0, 1 1 4। और कोई 1 1 वाला है? 1 1 वाला और नहीं है, तो पहले आप ए का फिल कर लो भाई। 1 1 0 पहले आ रहा है, वन आप थर्ड डिजिट को देखना है। फॉरगेट अबाउट 0 पॉइंट, उसके बाद जो तीन नंबर्स आपके पास लेकर सिर्फ उन्हीं को देखो। तो सबसे स्मॉलेस्ट ए के लिए क्या है? 0। उसके बाद क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो ये कितने हो गए आपके पास? दो नंबर्स हो गए, ठीक है। इसी तरीके से आप 1 2 के लिए फिल करो। मैं अभी डेटा नंबर ए के लिए देख रहा हूँ, सही है। 1 2 के कितने आपके पास? 1 2 के अगर आप चेक करो तो 1 2 के आपके पास ये वाले हैं, ये वाला है, ये वाला है, और इसके अलावा कोई 1 2 वाला है नहीं है, ठीक है। तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट देखो 1 2, उसके बाद 3 है, तो 3 एंड देन 4 एंड देन फिर 4 आ जाएगा। ये 3 नंबर है। अब 1 3 के चेक करना है अब आपको। 1 3 के कौन कौन से आपके पास? देखो,
136 तीन दफा है, कोई मसला नहीं। 132, 136 और 136 तीन दफा है आपके पास, तो आपने ये टोटल चार नंबर्स हो गए। फिर 1 4 के चेक करो, तो आपके पास 1 4 के कितने हैं? 1 4 2 और 1 4 7 है। 1 4 2, 1 4 7, और इसके अलावा है कोई 1 4 वाला यहाँ पे? 1 4 2, 1 4 7 कितने नंबर्स हो गए आपके पास? ये आपके पास हो गए दो नंबर्स। आप काउंट करो कि आपने टोटल 13 नंबर्स लिखने हैं। 2 + 3 नहीं, आपके पास अभी भी कितने नंबर्स मिसिंग है? 13 है ना टोटल। 4 + 3 7, 7 + 2 11, दो नंबर्स मिसिंग है। कहीं ना कहीं आपने दो नंबर्स यहाँ मिस कर दिए, तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कौन कौन से नंबर्स हैं। ठीक है, अब इस तरह से फिल करना है कि सारे नंबर्स आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो 1 4 2, 1 4 7, और इसके अलावा अच्छा 1 3 4 भी था आपके पास में, तो आपने 1 3 4 मिस कर दिया। 1 3 4, ठीक है, ये देखो ना, 0.134 भी नजर आ रहा है, 0.132 भी नजर आ रहा है, और 0.136 के तीन नंबर है, तो एक, दो और ये तीन, तो टोटल इधर कितने नंबर्स आ रहे हैं? पांच नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, और अब कितने नंबर्स हो गए टोटल आपके पास? 12 नंबर्स हो गए। अभी भी एक नंबर कहीं ना कहीं आपके पास मिस हो रहा है, वो हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ऐसे फिल करना है कि सारे के सारे नंबर्स आपके पास आ जाए ना। तो अब वन वन के जीरो था, 1 1 सारे फिल कर दिए। 1 2 के चेक कर लेते हैं एक दफा दोबारा, क्योंकि एक नंबर अभी भी मिस जा रहा है। हाँ, 1 2 3 दो दफा है। ठीक है, 1 2 3 दो दफा है आपके पास। ये रहा एक 1 2 3 भी, ये हमने मिस कर दिया था, तो 1 2 3 भी इधर लिख दो। मिस नहीं करने नंबर्स बिल्कुल भी। यदि कि अगर कोई मिस हो जाए तो बस आप उसको ना एक दफा रीचेक करो। मुझे कैसे पता चला रीचेक करना है? क्योंकि जब मैंने काउंटिंग करी ना, तो मुझे पता चला कि टोटल तो 12 नंबर्स हो रहे हैं, और अगर आप काउंट करो तो आप टोटल कितने नंबर्स हो रहे हैं आपके पास? 13 नंबर्स के लायक आ रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से बी के लिए फिल कर लो। और बी के लिए 1 1 वाले देखो पहले कितने हैं टोटल। 1 1 वाले चेक करने हैं। ये है, ये है, और इसके अलावा कौन से हैं 1 1 वाले? दो ही नंबर्स है ना, दो ही नंबर्स है आपके पास। यस, तो कौन कौन से नंबर्स है वो आपके पास? 1 1 1, तो एक वन इधर आ जाएगा, और लास्ट डिजिट क्या थी मैंने बताया था, लास्ट डिजिट आपके पास यहाँ पे 3 लिख दिया। 1 1 1 और 1 1 3, तो ये कितने नंबर्स हो गए टोटल? दो नंबर्स हो गए। अब 1 2 वाले नंबर चेक करो। 1 2 वाले कौन से हैं? ये वाला है, ये है, ये है, और इसके अलावा ये भी है। हाँ, तो ये आपके पास तीन चार नंबर से टोटल 1 2 1। तो सबसे स्मॉलेस्ट 1 2 0, 1 2 4, 1 2 7 एंड 1 2 9, तो कितने नंबर्स हो गए टोटल आपके पास? 4 नंबर्स हो गए। अब इस तरह से 1 3 वाले चेक करो, तो 1 3 वाले आपके पास कौन कौन से हैं? तो 1 3 वाला अगर आप चेक करो, तो 1 3 वाला आपके पास एक ये है, और 1 3 वाला कौन सा है? ये है, और 1 3 वाला ये है, और 1 3 वाला चेक करो, 1 3 वाला बस ये तीन ही है आपके पास। ठीक है, तो 1 3 1, 1 3 4 एंड 1 3 8, तो कितने नंबर है आपके पास यहाँ पे टोटल? टोटल फिर से तीन नंबर आपके पास आ गए। 1 4 वाले देखो, 1 4 वाले 1 4 1 है। ठीक है, आपके पास और कौन सा 1 4 वाला है? 1 4 वाला वन एक ही है, 1 4 8, एक और है। तो ये कितने नंबर्स हो गए? ये दो नंबर्स हो गए। अब 1 5 वाला चेक करो, 1 5 1 एंड 1 5 7, ये भी कितने नंबर है? दो नंबर्स। काउंट करो, क्या टोटल आपके पास कितने हो रहे हैं? 13 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हो। जब राइट साइड मैंने ब्रैकेट पे नंबर लिखे हुए, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 2 30। अब ये आपने स्टेबिलिटी डायग्राम दो डेटा को देख के बना लिया है। ठीक है, 0 पॉइंट को छोड़ के अपने तीन सिग्निफिकेंट नंबर्स को देख के हम लोगों ने यहाँ पे स्टेबिलिटी डायग्राम ए के लिए भी बना लिया और बी के लिए भी बना लिया। यानी क्वेश्चन किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हुसैन, कोई मसला हो रहा है यहाँ पे? स्टेबिलिटी डायग्राम बनी किस तरीके से? तो हमेशा बनेगी इस तरीके से कि आपके पास सारे नंबर्स पहले और असेंडिंग ऑर्डर में। देखो यहाँ कहीं पे भी 4 7 से पहले नहीं आ रहा, 0 4 7 9, हर किसी का स्टेप और हर किसी का लीफ पे ये असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम 1 1/1 को 11.1 भी पढ़ सकते हैं, 111 भी पढ़ सकते हैं, जबकि डेटा पे तो ये 0 पॉइंट नंबर्स दिए हुए हैं, 0 पॉइंट समथिंग नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे की जरूर लिखेंगे, क्योंकि की से पता चलेगा कि आपको रीड किस तरीके से करनी है। तो की आप यहाँ पे बना लो। अब बैक टू बैक स्टेबिलिटी डायग्राम है, तो बैक टू बैक की इस तरीके से बना लो, और बता दो कि कोई भी नंबर देख लो, 1 3 1, लेट सपोज, और ये 4 ले लिया, तो उसका मतलब क्या हो गया कि 0.131 फॉर ए एंड 0.134 फॉर बी। ठीक है,
समझ आ गई यहाँ तक? तो इस तरह से हमने स्टैमिना डायग्राम को, कभी भी स्टैमिना डायग्राम को अगर प्लॉट करो तो हमेशा इस तरीके से करना कि एंड में आप लोग उसकी की जरूर लिखना, ताकि पता चले कि स्टैमिना डायग्राम को हम लोग रीड किस तरीके से कर रहे हैं। करीब नहीं यहाँ समझ में आता? एनी क्वेश्चंस? कोई मसला तो नहीं हो रहा यहाँ पे? ठीक है, सही है भाई। तो ये नंबर्स आपने सारे के सारे, अब अगर सवाल आ जाए कि यार इसका अगर क्या निकालो, मीडियन निकालो। मीडियन, लेट सपोज उसने बोल दिया मीडियन फॉर बी, तो बी के लिए मीडियन अब किस तरीके से निकालो? काउंट द नंबर्स, टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मीडियन के लिए एक ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज n+1/2। तो मतलब टोटल 13 नंबर्स हैं बी पे, तो 13+1/2, इसका मतलब 14/2, विच मीन्स कि सेवेंथ वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? सेवेंथ वैल्यू इज दी मीडियन। अब सेवेंथ वैल्यू कौन सी है देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब 113/1। अब इसको आप क्या लिखोगे? इसको आप लोग ये मत लिख लेना कि 131 इज द मीडियन, नहीं, इसको रीड किस तरीके से करेंगे? 13/1 का मतलब हो जाएगा 0.131 सेंटीमीटर, यह आपका मीडियन है, क्योंकि हमें की के हिसाब से रीड करना है। ठीक है, समझ आ गया अभी में आता? अब अगर आपसे बोल दे कि क्या निकालो, इंटर क्वार्टाइल निकालो, तो इंटर क्वार्टाइल के लिए आपको पता है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल के बराबर होता है। तो पहले हम क्या मालूम करेंगे? अपर क्वार्टाइल। मैंने बताया था कि अपर क्वार्टाइल कैसे निकलती है, जो आपका एक्चुअल मीडियन निकला है उसके बाद वाली वैल्यू का मीडियन निकाल लो, उसके बाद वाली वैल्यू का क्या निकाल लो? मीडियन निकालो। देखो बी के लिए हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, मीडियन एक्चुअल क्या है? 13/1। उसके बाद वाले नंबर्स को देखोगे, ये वाले और ये वाले, कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स हैं। तो अपर क्वार्टाइल के लिए हम क्या करेंगे? उन एक्चुअल मीडियन के बाद वाली जो नंबर्स, जो ग्रेटर नंबर्स हैं, ठीक है, स्टैम्ड डायग्राम पे देखो, ये मैंने एरोज बनाए यहाँ पे, इंडिकेट किए हुए कौन से नंबर्स हैं, इनका मीडियन निकालोगे तो कितने नंबर्स है आपके पास? टोटल देखो 6 नंबर्स हैं। तो मीडियन वाला फॉर्मूला यूज करो, 6+1/2, यानी कि क्या? 7/2, विच मीन्स 3.5 वैल्यू। क्या हो जाएगा ये? 3.5 वैल्यू, 3.5 वैल्यू आफ्टर द एक्चुअल मीडियन। तो 3.5 वैल्यू कौन सी हो जाएगी? देखो 1 2 3 और 4, तो 3 और 4 का मतलब ये वाली वैल्यू के बिटवीन पे होगा, तो उसका मतलब क्या करेंगे? देखो 3.5 वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा? थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू, क्योंकि 3.5 जो है वो 3 और 4 के बिटवीन पे आता है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू एंड यू डिवाइडेड बाय 2। तो व्हाट इज द थर्ड वैल्यू ओवर हियर? द थर्ड वैल्यू ओवर हियर इज 14 एंड 1, इसको लिखोगे 0.141 प्लस, अब आपके पास अगला क्या करना है? फोर्थ वैल्यू विच इज 0.148 एंड देन ये डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या निकल जाएगी? अपर क्वार्टाइल निकल जाएगी। इसको निकाल के देखो अरीब, कितनी आ रही है आपके पास? 0.141 प्लस 0.148 डिवाइडेड बाय 2। 0, हाँ, 0.1445, दिस इज योर अपर क्वार्टाइल। सिमिलरली हम क्या करेंगे? लोअर क्वार्टाइल के लिए क्या करेंगे? अब आप लोग लोअर क्वार्टाइल पे जो एक्चुअल मीडियन है उसके बाद वाली वैल्यूज का मीडियन निकालो। एक्चुअल मीडियन 13/1 आ रहा है, उससे पहले वाली वैल्यूज है कितनी? 60 वैल्यूज हैं। 6+1/2 कितना हो जाएगा ये? अगेन वही वाली चीज यूज कर रहे हैं, 7/2, विच मीन्स 3.5 वैल्यू। और 3.5 वैल्यू कैसे निकलती है? थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू एंड देन यू डिवाइडेड बाय 2। तो थर्ड वैल्यू यहाँ पे अब देखो क्या है, मैंने बताया लोअर क्वार्टाइल निकाल लो, तो मीडियन जो आपके पास है उससे पहली वाली वैल्यूज का मीडियन देखोगे, तो थर्ड वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 1 2/0। फोर्थ वैल्यू ये रही, तो 1 2/0 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? थर्ड वैल्यू क्या निकली? 1 2/0, इसका मतलब 0.120 प्लस फोर्थ वैल्यू देखो क्या है आपके पास? 1 2/4, इसका मतलब 0.124 एंड देन ये डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो गया ये आपके पास? इसको निकाल के देखो, 0.122 निकलेगा। तो 0.122 आपने यहाँ पर लिख दिया। अब सब्ट्रैक्शन करके चेक करोगे तो क्या रिजल्ट आ रही है? तो ये आपकी इंटर क्वार्टाइल निकल जाएगी। बात समझ आ रही है? ये इंटर क्वार्टाइल आ जाएगा। रीब आया समझ में? जी, ठीक है, कोई मसला? तो ये इसको सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो क्या निकल रहा है? तो दिस इज नोन एज योर इंटर क्वार्टाइल। ठीक है, अपर क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल दोनों हम लोगों ने निकाल दिए। ठीक है,
यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी को? अलीहा हुसैन, कोई प्रॉब्लम? वही जो लास्ट क्लास में किया था हमने वही किया है कि अगर अब बैक टू बैक स्टेबिलिटी डायग्राम आ जाए तो एक राइट साइड पे स्टेबिलिटी डायग्राम बना लोगे फॉर डेटा बी और डेटा ए, और एक लेफ्ट साइड पर बना लोगे। समझ आ रही है बात? और इस तरह से स्टेबिलिटी डायग्राम को बनाना कि जीरो पॉइंट को छोड़ने के बाद नंबर्स को देखना, स्टैम्प पे हमेशा एक आएगा। तो जीरो पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ था आपके पास? 3 डिजिट नंबर्स लिखे हुए थे, तो उन 3 डिजिट नंबर में से 2 डिजिट नंबर स्टैम्प पे आएंगे, 1 डिजिट नंबर लीफ पे आएगा। जैसे ओवरऑल डेटा को चेक किया तो 1 2 यानी कि 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, और इनफैक्ट 15 भी है। तो हमने स्टैम्प पे यहां तक लिख दिया क्योंकि 0.15 है ना, मतलब 15 भी है, 0.14 मतलब 14 भी है, तो आपने यहां से स्टैम्प फिल कर दिया और लीव पे फिर सिंगल सिंगल डिजिट्स लगा दोगे। नहीं आया समझ में? आता एनी क्वेश्चंस, कोई मसला? यस, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? स्टेबली समझ आ गया सर, स्टेबली समझ आ गया। वो अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल में थोड़ा सा थोड़ी कंफ्यूजन है अभी। देखो अपर क्वार्टाइल किस तरीके से निकालोगे, जो आपने एक्चुअल मीडियन निकाला है उससे बाद वाली वैल्यू उसकी राइट साइड पे, मतलब उसकी बाद वाली वैल्यूज का जब अलग से मीडियन निकाल लोगे। मीडियन निकालना आता है हुसैन? यहाँ तक कोई मसला? मीडियन आता है मुझे बताओ। जी सर, मीडियन आता तो मीडियन जो तुमने निकाला है ना वो ये निकला है, दिस इज द मीडियन, राइट? अब मीडियन के है। बाद जी वाली वैल्यूज का जो मीडियन है उसका अलग से जब मीडियन निकालोगे तो वो अपर क्वार्टाइल हो जाएगी। और मीडियन से पहली वाली वैल्यूज का जो मीडियन है उनका मीडियन से पहली वाली वैल्यूज है उसका मीडियन विल बी लोअर क्वार्टाइल। ठीक है? 1 3/1 है, उससे पहले वाली वैल्यूज देखो, उससे लेसर वैल्यूज देखो, उसका मीडियन निकालोगे वो लोअर क्वार्टाइल। मीडियन के बाद वाली वैल्यूज से मीडियन निकालोगे तो वो अपर क्वार्टाइल निकल जाएगा। नहीं आया समझ में अभी भी? सर, आ गया समझ। फिर हम बनाएंगे बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। अच्छा, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट वैसे तो हम इसको ग्राफ पे बनाएंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको नॉर्मली बना के दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीजों की जरूरत है। लेट सपोज बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बना रहे हो आप फॉर बी। ठीक है? बी के लिए बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बना रहे हैं। किस तरीके से बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनेगा? बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट हमेशा ऐसे बनता है कि देखो सबसे पहले आती है आपकी हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है? फिर आती है आपकी लोअर क्वार्टाइल, फिर आती है आपकी अपर क्वार्टाइल। ठीक है? नहीं सॉरी, लोअर क्वार्टाइल के बाद आपके पास आता है मीडियन। ठीक है? लोअर क्वार्टाइल को आप वैसे डिनोट करोगे किससे? Q1 से डिनोट कर देगा। मीडियन को किससे डिनोट कर दोगे? Q2 से डिनोट कर दोगे। और अपर क्वार्टाइल को किससे डिनोट करोगे? Q3 से डिनोट करोगे। और उसके बाद फिर आपके पास आएगी, अच्छा यहां पर मैंने एक और, ये हाईएस्ट वैल्यू इधर नहीं आएगी, इधर सबसे पहले लोवेस्ट वैल्यू आएगी। लोवेस्ट वैल्यू लोअर क्वार्टाइल, यानी कि आप इंक्रीज करो। फॉर एग्जाम्पल लोवेस्ट वैल्यू लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल, एंड देन व्हाट यू विल ड्रॉ हाईएस्ट वैल्यू। तो आपका बॉक्स से मिस्टर प्लॉट कुछ ऐसा। अब देखो लोवेस्ट वैल्यू बी पे कितनी है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू देखो 1 1 और 1, इसका मतलब 0.111 इधर कहीं आप ग्राफ को देख के एस्टिमेट कर लेना। 0.111, उसके बाद क्या आ रही है? उसके बाद आएगी लोअर क्वार्टाइल। तो लोअर क्वार्टाइल आपने यहाँ पे निकाली थी, कितनी थी? 0.122। तो 0.122 इधर आ जाएगी। ओके? उसके बाद क्या निकाला आपने? उसके बाद निकाला मीडियन। मीडियन कितना निकला? 0.131। तो 0.131 का इधर आ जाएगा। फिर क्या आएगा? अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल कितनी निकली थी आपकी? 0.1445। तो यहाँ 0.1445 लग जाएगा। और फिर क्या आएगी आपके पास? हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू देखो पूरे डेटा में कितनी है? 0.157 है। तो 0.157 कहीं इस तरफ प्लॉट कर दो। ठीक है? अच्छा, लेकिन अब आप मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ कि मीडियन जो आपके पास है, मीडियन क्या निकला था? मीडियन 0.131, लोअर क्वार्टाइल 0.122, अपर क्वार्टाइल 0.1445। डिस्टेंस चेक करो कि मीडियन से अपर क्वार्टाइल का डिस्टेंस ज्यादा है, लोअर क्वार्टाइल का डिस्टेंस ज्यादा है। कैसे पता चलेगा? माइनस करके पता चलेगा। यानी कि देखो अपर क्वार्टाइल और मीडियन, अपर क्वार्टाइल 0.131 है, सॉरी मीडियन 0.131 है, लोअर क्वार्टाइल 0.122 है, अपर क्वार्टाइल कितनी? 0.1445 है, मीडियन कितना है? 0.131 है। तो ये जो मीडियन है, क्या ये अपर क्वार्टाइल से ज्यादा करीब है, लोअर क्वार्टाइल से ज्यादा करीब है? ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? पहले आप इनका डिस्टेंस देख लो, लोअर क्वार्टाइल और किसका? मीडियन का डिस्टेंस देख लो, सबट्रैक्ट करके पता चलेगा। 0.131 माइनस 0.122 कितना रिजल्ट निकल रहा है? 0.009 निकल रहा है। यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आ रहा है 0.009 आ रहा है आपके पास। सही है? समझ आ रही है यहां तक बात? 0.009 निकल रहा है आपके पास। और फिर इसका यहां से, या मैं इसको अलग से लिख लेता हूं कि यार बिटवीन मीडियन एंड बिटवीन लोअर क्वार्टाइल 0.009 आ रहा है। अब इनके दरमियान डिस्टेंस देख लो, अपर क्वार्टाइल और मीडियन के दरमियान। कैसे? वही सबट्रैक्ट करके देख लेगा। 0.1445 माइनस मीडियन, तो किसका डिस्टेंस ज्यादा है? डिस्टेंस इसका ज्यादा है, अपर क्वार्टाइल और मीडियन का ज्यादा है।
तो उसका मतलब लोअर क्वार्टाइल किसके करीब होगी, सॉरी मीडियन किसके करीब होगा, लोअर क्वार्टाइल के करीब होगा या अपर क्वार्टाइल के करीब होगा, लोअर क्वार्टाइल के करीब होगा। तो उसका मतलब कि यहाँ मेरे पास कुछ ये थोड़ा लोअर क्वार्टाइल के डिस्टेंस से क्या होगा, थोड़ा सा करीब होगा 131। यानी कि मैं कहूंगा कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ आ रही है, बनिस्बत इस डिस्टेंस के, क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस कम है और इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। नहीं आ रही बात समझ में, यहाँ तक समझ आया यहाँ तक हुसैन, कोई मसला? नहीं सर, कोई मसला नहीं है। फिर आपने इस तरह से इनको ज्वाइन करके एक बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बना दिया। तो इस तरीके से ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बना देगा जहां पर तुम्हारा मीडियन इस तरफ होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, भले इसको आप एक काम करो, 0.131 को आप ऊपर की साइड पे लिख दोगे, इन सब वैल्यूज को ऊपर की साइड लिख देना। ठीक है, तो आपको पता है ये कितनी आई थी, लोअर क्वार्टाइल कितनी थी, इट वॉज 0.122, इस तरफ आ जाएगा 0.131, इस तरफ आ जाएगा, और 0.1445 इस तरफ के हो जाएगा। बात समझ आती है यहाँ पे? तो हमें बॉक्स से विस्कर प्लॉट पे ही देखना है कि मीडियन से डिस्टेंस किसका करीब है, लोअर क्वार्टाइल का करीब है या फिर अपर क्वार्टाइल का करीब है। और यहाँ की जो हाईएस्ट वैल्यू ने, यहाँ तक बस एक लाइन बना दोगे। ये इस तरह से क्या कर दिया आपने, एक लाइन बना दी, ये और इसकी हाईएस्ट वैल्यू से डिस्टेंस, बस। तो ये पूरा शेप बनता है किसका, ये पूरा शेप आपके पास बनेगा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट का। और अब मुझे एक बात बताओ, जिस तरह ये डिस्टेंस, अगेन याद रखना कि डिस्टेंस कम होगा इसके डिस्टेंस से, क्योंकि मीडियन का अपर क्वार्टाइल से डिस्टेंस ज्यादा है, मीडियन का लोअर क्वार्टाइल से डिस्टेंस क्या है, कम है। नहीं है बात समझ में? एनी क्वेश्चंस, कोई मसला? एनी क्वेश्चंस किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अलिहा समझ आया यहाँ तक? सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। कहाँ कंफ्यूज हो बताओ? जी सर। सर ओवरऑल कंफ्यूज हूँ। अरे ओवरऑल कंफ्यूज, तो मुझे किस पार्ट पे कंफ्यूजन है ये तो बताओ। सर मतलब ये इसको डायग्राम को पढ़ने में। देखो डायग्राम को उस तरीके से डिसाइड करता है, पहला आपको लिखनी है लोवेस्ट वैल्यू, फिर आती है लोअर क्वार्टाइल, फिर आता है मीडियन, ये तुमने सब निकाला हुआ है प्रीवियस पार्ट पे, फिर आएगी अपर क्वार्टाइल। तो अब डिस्टेंस चेक करो मीडियन का अपर क्वार्टाइल के साथ माइनस करके, यानी कि डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, माइनस करके ही पता चलेगा ना, ऐसे पता चलेगा 0.1445 माइनस 0.131। तो ये डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है किससे, इस डिस्टेंस से, 0.131 माइनस 0.122, यानी कि मीडियन का लोअर क्वार्टाइल से डिस्टेंस कम है, तो मतलब मीडियन जो है वो लोअर क्वार्टाइल के करीब होगा। बात समझ आ रही? और मीडियन का अपर क्वार्टाइल से डिस्टेंस ज्यादा है, तो उसका मतलब अपर क्वार्टाइल से मीडियन थोड़ा दूर होगा। बात समझ आई? अब क्लियर हुआ? जी सर। और फिर आपने इस तरह से बस एक लाइन बना दी, और ये हाईएस्ट वैल्यू जाएगी, ये क्या हो जाएगी, लोवेस्ट वैल्यू। अभी भी नहीं आया समझ में? सर आ गया। आ गया। और ये आपने बॉक्स से विस्कर प्लॉट को बना दिया। अब इसको ग्राफ पे हमें प्लॉट करना पड़ेगा, तो कुछ यूनिट्स वगैरह डिसाइड करने पड़ेंगे, तो उसके हम थोड़े से पास भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसको वैसे मैं तुम लोग को यूनिट्स वगैरह सब बना के दिखाऊंगा जब हम लोग ईयरली पास पेपर्स करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो मैंने एक बॉक्स से विस्कर प्लॉट का, बस तुम लोग पैटर्न याद रखो कैसे होता है पैटर्न। पहले आएगी लोवेस्ट वैल्यू, फिर लोअर क्वार्टाइल, फिर मीडियन एंड देन अपर क्वार्टाइल। ओके, मीडियन के बाद होगी अपर क्वार्टाइल, फिर उसके बाद आएगी हाईएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल, हाईएस्ट वैल्यू। दैट्स इट। इस तरीके से आप बना दोगे बॉक्स से विस्कर प्लॉट को। ओके, और एक बात और याद रहे कि अगर आप लेट सपोज, अब इधर गौर करते हैं, मैं इस बॉक्स से विस्कर प्लॉट को जरा थोड़ा सा नीचे भी ड्रॉ कर लेता हूं। इधर जरा चेक करना, इसको मैं और नीचे जरा ड्रॉ कर देता हूं। सही है? देखो अपर मीडियन निकाला, अपर क्वार्टाइल निकाला, लोअर क्वार्टाइल निकाली, सब चीजें जब आपने निकाल ली, हाईएस्ट वैल्यू लोवेस्ट वैल्यू तो पहले से पता है कि लोवेस्ट वैल्यू जहां से आप सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हो, ये लोवेस्ट वैल्यू कहलाई जाएगी। ओके, हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, जहां से आप एंड कर रहे हो, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती है, हाईएस्ट वैल्यू इधर आ गई। ठीक है, और बस फिर याद ये रखना है कि मीडियन की जो भी वैल्यू निकली है, और लोअर क्वार्टाइल की जो भी वैल्यू निकली, और अपर क्वार्टाइल की जो भी वैल्यू निकली, तो उनका आपस में डिस्टेंस सबट्रैक्ट करके चेक करता है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मीडियन अपर क्वार्टाइल के करीब होता, लेकिन मेरे वाले एग्जांपल पे मीडियन किसके करीब है, लोअर क्वार्टाइल के करीब है। जब भी देखो उनका डिस्टेंस क्या है, देखो ये डिस्टेंस क्या है, ये कम है बनिस्बत इस डिस्टेंस के। क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर उठाओ और सबट्रैक्शन करके चेक करो, तो मीडियन का अपर क्वार्टाइल से डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। अरीब समझ आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है,
तो इस केस में अब मैं पता है बताना बेसिकली क्या चाह रहा हूं। देखो, अगर मैं लेट सपोज एक कर्व को ड्रॉ कर लूं, एक कर्व को यहाँ ड्रॉ कर लूं, जैसे कि एक नॉर्मल कर्व हमेशा इस तरीके, एक नॉर्मल कर्व हमेशा ऐसे बनता है। अगर थोड़ा सा अगर आप लोगों ने P1 पढ़ा है तो P1 पे होता है ना कि ये ऐसा पॉइंट होता है जो कर्व को आधे आधे हिस्से पे कट कर देता है। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? हुसैन समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? कि ये एक स्ट्रेट लाइन, अगर सिमेट्रिकल लाइन अगर मैं बनाऊं तो ये इसको हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। ऐसा ही है हुसैन? आपसे पूछ जी जा सर रहा है। ऐसे ही है। ऐसे ही होता है ना, लेकिन यहाँ पे अब देखो जो हमारी जो मीडियन है ना, वो अनफॉर्चुनेटली ये सिमेट्रिकल नहीं बन रहा है। क्यों सिमेट्रिकल नहीं बन रहा है? क्योंकि मीडियन लोअर क्वार्टाइल के ज्यादा करीब है। मीडियन क्या होती है? मीडियन कहती है मिडिल वैल्यू को, जो पूरे डेटा पे सबसे ज्यादा मिडिल वैल्यू हो। लेकिन यहाँ जो तुम्हारी मिडिल वैल्यू है ये लोअर क्वार्टाइल के थोड़े से क्या है, करीब है। लोअर क्वार्टाइल के क्या है, थोड़े से करीब है। मीडियन पे लेट्स सपोज जैसे यहाँ मैंने बनाया एक पीक बनाया ना, सबसे टॉप पॉइंट बनाया, इस तरफ मैंने बना दिया, ठीक है। तो अब मीडियन जब इस तरह से मैं बनाऊंगा ना, तो ये कुछ डेटा कर्व मेरे पास अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये थोड़ा ऐसे बनेगा, यानी कि सिमेट्रिकल नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ पे मीडियन का जो डिस्टेंस है ना, वो लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल से ज्यादा है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि ये डिस्टेंस ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो ये सिमेट्रिकल नहीं बनेगा। यानी कि आप ऐसे सपोज करो कि आपका कर्व थोड़ा सा यू बन जाएगा। बात समझ आ रही है? कि पहले ही शुरू में ही मीडियन आपके पास आ गया। अगर ये सिमेट्रिकल होता, लेट सपोज इधर गौर करना, अगर ये इस तरह सिमेट्रिकल होता, लेट सपोज आप ये समझो कि इधर बीच में क्या है, मीडियन है। लेकिन यहाँ क्या मीडियन सेंटर पे है? मीडियन तो सेंटर पे है ही नहीं, क्योंकि मीडियन का लोअर क्वार्टाइल से डिस्टेंस कम है, अपर क्वार्टाइल से डिस्टेंस उसका ज्यादा है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा आपके पास। ये कुछ कर्व मेरे पास कुछ इस तरीके का बन जाएगा। दोबारा से मैं एक मिनट बना के दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसे बनेगा कि पहले ही आपकी पीक आ गई, अब ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। बात समझ आ रही है यहाँ तक? समझ आ रहा है कि यानी कि राइट साइड से थोड़ा ज्यादा ज्यादा कवर कर रहा है बनिस्बत लेफ्ट साइड से। समझ आया? अगर ये ऐसे सिमेट्रिकल होता, ये देखो, अगर ये ऐसे सिमेट्रिकल होता, अगर लेट सपोज मीडियन का डिस्टेंस अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल दोनों बराबर होते, अगर इस तरह से बिल्कुल दोनों बराबर होते, तो आपका कर्व बिल्कुल जैसे मैंने बनाया था बिल्कुल वैसे बनता, जो भी मैंने नीचे बनाया था सिमेट्रिकल, बिल्कुल ऐसे बनता। लेकिन अभी ये क्या है? अभी ये डिस्टेंस ऐसा है कि मीडियन लोअर क्वार्टाइल के करीब है, तो ये कुछ ऐसे बन गया कि पहले ही पीक आ गई और उसके बाद फिर यूं एकदम जा रहा है। बात समझ आई यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस? हुसैन समझ आ रही क्या हो रहा है यहाँ पे? जी सर आ रही है। ठीक है। तो अब ये राइट साइड से थोड़ा सा ज्यादा चीजों को कवर कर रहे हैं ना, तो इस केस पे हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये पॉजिटिव स्क्यू है। आप इसको क्या बोलोगे कि ये पॉजिटिव स्क्यू हुआ हुआ है, ठीक है। अगर देखो बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट से अब मैं आपको बना के देखो, बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट समझ आ गया ना, किस तरह प्लॉट किस तरह से करना है बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट। देखो बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट है ना, ऐसे हो सकते हैं कि आपके पास आएगी हाईएस्ट, पहले सबसे पहले स्टार्टिंग करोगे लोवेस्ट वैल्यू से, फिर आपके पास आ जाएगी लोअर क्वार्टाइल, फिर आपके पास आता है मीडियन, ठीक है, फिर आपके पास आएगी अपर क्वार्टाइल, और फिर आपके पास क्या आएगी, हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी। ओके। अब ये मीडियन जो है ना, मीडियन, ये देखो ये मीडियन जो है, ये लोअर क्वार्टाइल के भी करीब हो सकता है, अपर क्वार्टाइल के भी करीब हो सकता है। मेरे वाले एग्जाम ये डेटा पे डिपेंड करता है। मैंने जिस डेटा को बनाया तो वो डेटा के हिसाब से मीडियन कहाँ था, मीडियन लोअर क्वार्टाइल के ज्यादा करीब था। तो राइट साइड से देखो, राइट साइड से उसका मतलब ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहा है। नहीं देखो, ये ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहा है राइट साइड से, तो उसका मतलब कि कर्व कुछ इस तरीके का बनेगा। यानी कि देखो पहले ही आपके पास पीक आ जाएगी, पहले पीक आ गई, और ये राइट साइड थोड़ा सा ज्यादा उठा हुआ है, इस तरह से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। नहीं ये बात समझ में? अलीहा कोई क्वेश्चंस हैं? हुसैन कोई क्वेश्चंस हैं यहाँ तक? नो जी सर। सर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। तो बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट इस केस पे यू बनेगा आपका। ये देखो इस तरह एक लाइंस बना दोगे आप लोग, और इधर सेंटर पे एक बॉक्स बना दोगे आप। और यह आपका मीडियन है, ठीक है। तो अब देखो ये इस साइड से उठा हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे। और आपका दूसरा बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट कैसा बन सकता है? ऐसा भी मैंने अभी जैसे बताया था कि ऐसा भी पॉसिबल है कि Q3 जो आपका, Q2 जो आपका मीडियन है, और Q3 आपकी क्या है, अपर क्वार्टाइल, Q1 क्या है, लोअर क्वार्टाइल, लोवेस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू। ओके। ऐसा भी पॉसिबल है कि जो मीडियन है ना, मीडियन हो सकता है कि ये अपर क्वार्टाइल के करीब हो। ये सब आपको स्टेबिलिटी डायग्राम, जब बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट बनाओगे ना, तो डिस्टेंस, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्टेंस मालूम किया, मुझे पता कैसे चला कि एक मीडियन जो है वो अपर क्वार्टाइल से ज्यादा दूर है, लोअर क्वार्टाइल के ज्यादा करीब है। मैंने इनकी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके चेक किया, इनके दरमियान डिस्टेंस चेक किया, ये 0.13 सेंटीमीटर था, ये 0.1445 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो मैंने देखा कि यार ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस ज्यादा है बनिस्बत इस डिस्टेंस के, ठीक है।
तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या हो जाएगा कि अगर ये Q3 इसके करीब है तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कुछ ऐसे बनेगा। देखना लोअर वैल्यू, वो आपको वैल्यूज निकालने को मिल जाएगी जैसे मैंने अभी निकाली ना प्रीवियस पार्ट में। तो उस तरह से आप वैल्यूज आइडेंटिफाई करना है, उस हिसाब से बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को प्लॉट करना है। Q2 मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, हाईएस्ट वैल्यू। यहाँ पर आप क्या कर लो, एक बॉक्स बना लो, ठीक है। और अब आप यहाँ पे चेक करो, जैसे प्रीवियस वाले एग्जांपल पे मैं लिख लेता हूँ एक मिनट। यहाँ पर मीडियन को हम लोग Q2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपर क्वार्टाइल को Q3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Q3, Q2 एंड Q1, ठीक है। तो अब जरा कंपेयर करो दोनों को, गौर से कंपेयर करो दोनों डेटा को। इधर मीडियन जो है, मीडियन इज Q2, वो लोअर क्वार्टाइल के करीब है। दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखो मीडियन जो है वो किसके करीब है, अपर क्वार्टाइल के करीब है, ठीक है। किसके करीब है, अपर क्वार्टाइल के करीब है। तो उसका मतलब आपका कर्व पता है कैसे बनेगा, इस तरीके का बनेगा। जैसे यहाँ पर एक पीक बनाओगे और यहाँ अगर आप देखो तो अब ये लेफ्ट साइड से ज्यादा उठा हुआ है, समझ आ रही है, ये लेफ्ट साइड से उठा हुआ है। पहले इस वाले एग्जाम्पल पे ये राइट साइड से ज्यादा उठा हुआ था, ये देखो पहले ही आपके पास पीक आ गई और राइट साइड से ज्यादा उठा हुआ है, ओके। तो इसका मतलब कि ये कैसा है, ये लेफ्ट साइड से ज्यादा उठा हुआ है, तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये नेगेटिव स्क्यू। समझ आ रही, ये नेगेटिव स्क्यू का। समझ, एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? हुसैन, अब कोई मसला है? एनीवन? अलीहा, जी सर कोई मसला नहीं। आमना समझ आ रही? हरीफ, कोई मसला नहीं? Yes, sir. आ जाओ कुछ पास से क्वेश्चन देखो। तो ये रहा आपका स्टेबिलिटी डायग्राम, ये देखो। अब स्टैमिना इस तरह से प्लॉट करने को आ जाएगा आपके पास, और कभी स्टैमिना डायग्राम खुद भी दे देंगे, बस आपको मीन मीडियन मोड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा सबसे पहले चलो उसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से होगा, बस एक चीज का तुम लोग ध्यान में रखना, लीव पे सिंगल डिजिट, स्टैम्प पे कितनी मल्टीपल डिजिट्स आ सकती हैं आपके पास, ठीक है। तो पहले आप लोग क्या करोगे, ये अभी जैसे मैं क्वेश्चन आप लोग को पूरा करवा देता हूँ, ये वाला सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, वो और करना जरा इसको। नहीं समझ आया प्लीज स्टॉप कर देना, ठीक है। ये देखो, अब कुछ भी आपको दे सकते, देखो क्या कह रहे, लास्ट संडे टीम्स ऑफ रनर्स टुक पार्ट इन अ चैरिटी इवेंट, टाइम दिया हुआ है, टाइम इन सेकंड्स टू रन 50 मीटर वाज रिकॉर्डेड ईच टू 1 डेसिमल प्लेस फॉर हर रनर के लिए, हर रनर के लिए उसने टाइम को रिकॉर्ड किया हुआ। द टाइम्स रिकॉर्डेड फॉर 11 रनर्स फ्रॉम ईच ऑफ द गोल्स एंड हीरोज, जो भी आपके पास नंबर्स है, आर शोन इन द टेबल, ठीक है। गोल्स के कितने रनर हैं, टोटल 11 रनर्स है, और उन सबके टाइम रिकॉर्ड हुए। यानी कि आप ऐसे समझो कि गोल्स का पहला प्लेयर है और उसने कितना टाइम, उसने कितने सेकंड्स लगाए, 7.9 सेकंड्स लगाए 50 मीटर रेस कवर करने में। गोल का दूसरा रेसर क्या है, 8.2 सेकंड्स उसने लगाए 50 मीटर को कवर करने में। इसी तरीके से 11 रनर से सबके टाइम्स दिए गए। अब हीरोन्स की भी ऐसे दिए हुए कि एक रनर ने 9.9 लगाए, सेकंड रनर ने, फर्स्ट रनर ने इतने लगाए, थर्ड रनर ने इतने लगाए, सबके टाइम्स इन सेकंड्स हमने रिकॉर्ड कर लिए। क्या बनाना है आपको, बैक टू बैक स्टैमिना डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन विद गोल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बैक टू बैक स्टैमिना डायग्राम कैसे बनेगी, देखो ये आपका बच जाएगा इस तरफ स्टैम्प। पहले ओवरऑल डेटा के लिए क्या करोगे, स्टैम्प को डिसाइड करोगे। इधर आएगा गोल्स के लिए, इधर आएगा किसके लिए, हेरॉन्स के लिए, ठीक है। अब सबसे पहला काम स्टैम्प को फिल करोगे, और स्टैम्प को हमेशा पहले तो आप लोग याद रखो कि एक सिंगल डिजिट हमेशा कहाँ आती है, जो भी नंबर सिग्निफिकेंट फिगर है वो सिंगल डिजिट हमेशा स्टैम्प पे आएगी। सिंगल डिजिट से पहले जितने डिजिट लिखे हुए वो कहाँ आएंगे, लीफ पे आ जाए, वो सिंगल डिजिट लीफ पे आएंगे, और सिंगल डिजिट से जो पहले जितने लिखे हुए वो कहाँ पर आएंगे, वो आएंगे स्टैम्प पे। तो सैन नहीं समझ आया, सिंगल डिजिट लीफ पे आएंगे, स्टैम्प पे उस सिंगल डिजिट के अलावा नंबर जो पहले लिखे हुए वो आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 7.9 लिखा हुआ है तो पॉइंट के बाद जो सिंगल डिजिट है वो आएगा लीफ पे, 7 का आएगा स्टैम्प पे आएगा। बात समझ आ रही है? तो ओवरऑल डेटाबेस से देखो कि स्टैम्प पे सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है। यस हुसैन जल्दी बताओ, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है यहाँ पे। ओवरऑल डेटा को देखो, गोल्स के भी देखो, हीरोन्स को भी देखो, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है यहाँ पे। आपको सिंगल आखिरी डिजिट को छोड़ के चेक करना है सारे नंबर्स। 7 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ यहाँ पे, हुसैन कौन सा, 7 हुआ। 7 के बाद 8 वाले हैं, 8 वाले बहुत सारे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। 9 वाले हैं, 9 वाले भी बहुत सारे, क्योंकि सिंगल डिजिट के अलावा आपको चेक करना है। 9 वाला देखा, 9 वाला भी है। क्या 10 वाला यहाँ पर है, हाँ बिल्कुल एक 10 वाला भी लिखा हुआ है, तो ओवरऑल यहाँ पे 10 पे भी लिख दोगे।
क्या 11 वाला कोई है? 11 वाला कोई सा भी नहीं है, तो बस 10 तक इसका मतलब आपको बनाना है। ये आपने फिल कर लिया स्टैम्प को। नहीं आया समझ में? आता अरीब समझ आया? कोई क्वेश्चन है हुसैन? कोई मसला? नहीं सर, कोई मसला नहीं। अब गोल्स के लिए पहले फिल करो। तो 7 पे देखो, अब 7 के लिए हम पहले फिल किसको कर रहे हैं? गोल्स को फिल कर रहे हैं। 7 के लिए देखो 7 पे कौन कौन से नंबर, सिर्फ एक ही नंबर लिखा हुआ है 7.9। तो यहाँ पे आपने पॉइंट के बाद, अब सिंगल डेसिमल से कंफ्यूज नहीं हो, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट को सिर्फ देखो क्या लिखा हुआ है 9, यहाँ लिख दो 9। बात समझ है? अब 8 वाले चेक करो कौन कौन से हैं 8 पॉइंट, ये देखो ये है 8 वाले आपके पास। पेंसिल पहले ले जाना और पेंसिल से मार्क करते रहना। 8.2 ये रहे नंबर्स, ये सारे 8 वाले हैं आपके पास। और कोई 8 वाला है? और कोई 8 वाला नहीं है आपके पास। तो ये कितना हुआ आपके पास? 8 वाला देखो 8.2, 8.3 देख रहे हो यहाँ पे 8.2, 8.2, 8.3, 8.6, 8.6, 8.6 दो दफा, 0.6 दो दफा है देखो, और एक आ रहा है 8.8, ठीक है 8.8। ये कितना नंबर था? ये सिर्फ एक ही नंबर था, यहाँ पर 1 लिख दोगे 1। ये कितने नंबर से? 5 नंबर से, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 5 नंबर्स। अब 9 वाले चेक करो, 9 वाले कौन कौन से हैं? तो 9 वाले आपके पास ये रहा, ये रहा, ये रहा। और कोई 9 वाला है? गोल्स के पहले फिल करो, मिक्स ना करो। पहले मैं गोल्स के ही सिर्फ देखूंगा, फिर उसके बाद आएंगे हेरॉन्स पे। ओके, अब गोल्स के चेक करो। आप 9 वाले नंबर चेक करो तो 9.2, 9.7, 9.8। तो 9.2, 9.7 एंड देन 9.8। कितने नंबर है टोटल? 3 नंबर है। अब 10 वाले चेक कर लो, 10 वाले कौन कौन से हैं? देखो 10.0, अब 0.0 ना, देखो 10.0, 10 जब भी मैंने यहाँ लिखा सिंगल डिजिट कहाँ आएगा? हमेशा लीफ पे आएगा, ठीक है। तो 10.0 ये हो गया और 10.4 इधर हो गया। कितने नंबर है टोटल आपके पास? 2 नंबर है। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 1 11। शुरू में ही मुझे बताया हुआ था कितने? 11 रनर्स हैं। तो टोटल आपके पास क्या हो रहा है देख लो, यहाँ पे 11 रनर्स पूरे हो रहे हैं। तो ये हमने गोल्स के लिए फिल कर दिया। एनी क्वेश्चन सरीफ यहाँ पे? अब हेरॉन्स के लिए फिल करो। तो हेरॉन्स का देखो 7 वाला कोई है यहाँ पे? 7 वाला कोई भी नहीं है, आप इसको एम्प्टी छोड़ दो। 7 के बाद 8 वाले चेक करो, 8.1, 8.5, और कोई है 8 वाला? 8.7। तो 8.1, 8.5 और 8.7। कितने नंबर्स हैं यहाँ पे? 3 नंबर्स। अरीब समझ आ रहा है? 8.3 भी है, हाँ मैंने एक मिस कर दिया, 8.3 भी है बिल्कुल, सॉरी। तो यहाँ पे आपने 3 भी लिख दो। यहाँ पे कितने नंबर्स हो गए? 4 नंबर्स। बहुत गौर से देखना है डेटा को और कोई मिस आउट नहीं करना नंबर, ठीक है। अगर मिस आउट हो भी गया तो पैनिक में मत होना, दोबारा से इसको चेक करना सुकून से कि यार एक एक करके स्टेम और एक एक करके लीफ को, ठीक है। अब उसके बाद 9 वाले चेक करो, 9 वाले कौन कौन से? देखो 9.2 है, 9.9 ये वाले हैं। रैंडमली आपने इस पे मार्क कर दिया कि मेरे पास इतने। अब असेंडिंग के तौर पे फिल करो। देखो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2, 3, 5, 9, 9। तो देखो 9.2, 9.3, 9.5 है, नहीं 9.5 है, 9 पॉइंट आपके पास 7 और 9.9 और 9.9। कितने नंबर है टोटल आपके पास? 6 नंबर है। क्या मैंने 6 ही शेड किए हुए थे? बिल्कुल 6 ही शेड किए। इसका मतलब कि बिल्कुल आपने सही बनाया, कोई नंबर आपने मिस नहीं किया। अब 10 वाले चेक कर लो, तो कौन सा है? 10.8 आपको नजर आ रहा है, सिर्फ एक ही नंबर नजर आ रहा है। तो कितना हो गया? 10.8 हो। और ये भी टोटल कितने नंबर है? काउंट करो, 6 + 1 7, 7 + 4 11। तो 11 टोटल रनर्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है 11 रनर। शुरू में पढ़ लो कि भाई टोटल कितने दिए मैं। नहीं आया समझ में? एनी क्वेश्चन यहाँ तक? हुसैन कोई मसला? एनीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज अभी पूछ ले। इस तरीके से आप फिल करोगे स्टेम डायग्राम को। देखो पहले स्टेम फिल करो। स्टेम कैसे फिल करे? सबको देख लो ओवरऑल कि लास्ट डिजिट को छोड़ के सबसे ग्रेटेस्ट लीस्ट नंबर कौन सा है, उसके हिसाब से स्टेम को फिल करो। स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट नंबर स्टेम को फिल कर लिया। जैसे मैंने देखा गोल्स में 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। हेरॉन्स पे ओवरऑल डेटा गोल्स एंड हेरॉन्स पे दोनों पे 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। लास्ट वाले डिजिट को छोड़ देना है, स्टैम्प को फिल कर देना है। नहीं आया समझ में? अब क्या करोगे? की लिख दोगे। यहाँ पे की क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल, यस बोलिए। इसमें अपर वो जो थी अपर और लोअर वैल्यू दोनों की अलग अलग आएगी ना? दोनों डेटा की अलग अलग आएगी, बिल्कुल अलग अलग आएगी। देखो ना, अगर मैं आपसे हेरॉन्स की पूछूं तो हेरॉन्स की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 8 और 1। जबकि स्टैम्प की सबसे लार्ज स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 7.9। ठीक है, लेकिन की को तो इंडिकेट करो, वरना रीड कैसे करोगे इसको? अगर की ही नहीं पता तो मैं 8 और 1 को तो 81 सपोज कर लूंगा। मैं 8 और 1 को क्या पता 0.81 भी सपोज कर लूं। मुझे कैसे पता चलेगा कि 8.1 है? आप की इंडिकेट करो, क्योंकि अगर आप भी किसी के पास लेके जाओगे, उसको क्या पता कि ये नंबर्स क्या है, उसको क्या पता कि यार मैं इसको रीड कैसे करूं।
तो ये की बताना जरूरी है, इसकी चाबी है कि ये चाबी इसकी होगी, आप इसका डोर खोलोगे और फिर आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चलेगी। तो की क्या बता रहा है, अब यहाँ पे की को किस तरह देखो, कोई भी नंबर सपोज करो 9 ले लो, आप मर्जी आप 9 और यहाँ पे 7 ले लेते हैं और लेट सपोज यहाँ पे 3 ले लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब राइट साइड पे आपने हेरॉन्स की बनाई थी, लेफ्ट साइड पे आपने गोल्स की बनाई थी, तो आप बोलोगे 9.3 सेकेंड्स फॉर हेरॉन्स एंड 9.7 सेकेंड्स, हाँ 9.7 सेकेंड्स फॉर गोल्स। तो इस तरह से वो समझ लेगा कि यार मुझे उस हिसाब से रीड करनी है, फिर वो 10/8 को 108 नहीं पड़ेगा, वो 10.8 पड़ेगा उसको। तो ये आपने की बना ली और ये हमारी पूरी स्टेमिनल डायग्राम बन चुकी है। कितने मार्क्स का था, 4 मार्क्स का था। मार्क्स गेनिंग होता है या रीड, ठीक है। बैक टू बैक स्टेमिनल डायग्राम की इस तरह से इंडिकेट करोगे, क्योंकि दोनों तरफ से स्टेमिनल डायग्राम चल रही है। समझ आ रही है? एनी क्वेश्चन किसी को, कोई भी प्रॉब्लम है तो मसला यहाँ किसी को है तो बता दे प्लीज। तो ये इसका पार्ट ए हो गया और हम इसका पार्ट ए का आंसर भी चेक कर लेते हैं कि स्टेमिनल डायग्राम किस तरीके से उसने बनाई है। अभी स्टेमिनल डायग्राम देखना आपको किस तरह बनाएगा वो, ये देखो बिल्कुल इस तरह से उसने स्टेमिनल डायग्राम को बनाई है, ठीक है। उसने राइट साइड पर नंबर्स टोटल करके नहीं लिखे, लेकिन अगर आप ऐसे लिख लो तो ये और अच्छा हो जाएगा, एग्जामिनर और खुश हो जाएगा कि इसने और कोई नंबर्स मिस आउट नहीं करे। ओके, समझ आ गया। और ये देखो यही बताया 9.7 सेकंड फॉर गोल्स 9। ये देखो की इसने, अब जरूरी नहीं कि की यही नंबर्स के साथ करना है, ये अपनी उसने अपनी मर्जी के करे, आप भी अपनी मर्जी के नंबर करके बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये जरूर बताना 9.7 सेकंड्स गोल्स के लिए, 9.5 सेकंड हेरॉन्स के लिए। तो बताना है इसको की कि अगर हम लेफ्ट साइड पे 9 स्लैश देख रहे हैं, यानी कि लेफ्ट साइड की लीव को देख रहे हैं तो वो गोल्स के लिए है, राइट साइड की लीव देख रहे हैं तो वो हेरॉन्स के लिए। एनी क्वेश्चंस? और अब क्या करोगे, स्टेमिनल डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब इसके पार्ट बी पे इसके मीन मीडियन, और मीन तो खैर नहीं, इस पे मीडियन निकालो, ठीक है। क्या पार्ट बी पे कह रहे हैं मीडियन निकालो और इंटरक्वार्टाइल निकालो गोल्स के लिए। तो पहले क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। क्या होता था मीडियन की, पहले पोजीशन का फार्मूला देखो, क्या था मीडियन की पोजीशन का फार्मूला, सबको बताया था n+1/2। टोटल कितने रनर्स थे, 11 रनर्स थे, तो 11 + 1/2। इसका मतलब कि सिक्स्थ वैल्यू 12 आएगा ना, तो सिक्स्थ वैल्यू इज मीडियन। मुझे किसके लिए चेक करना है, मुझे गोल्स के लिए चेक करना है, तो लेफ्ट वाले को चेक करना। सिक्स्थ वैल्यू है, देखो फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू, सिक्स्थ वैल्यू, ये रही सिक्स्थ वैल्यू। 8/8, इसको 88 मत कहना, की के हिसाब से रीड करोगे तो 1 डेसिमल प्लेस आ रहा है, स्टेम 1 डेसिमल प्लेस, तो ये क्या हो जाएगा 8/8 आ रहा है ना, आप बोलोगे 8.8, तो 8.8 मेरे पास मीडियन निकल गया। फिर क्या निकालोगे, अपर क्वार्टाइल निकाल दो। अपर क्वार्टाइल कैसे निकलेगी, लोअर इंटर क्वार्टाइल निकालनी है, वैसे तो हमें इंटर क्वार्टाइल, हाँ बिल्कुल इंटर क्वार्टाइल निकालनी है ना आपको। तो इंटर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल होता है। तो अपर क्वार्टाइल कैसे निकलेगी, मैंने बताया था मीडियन के बाद वाली वैल्यूज का मीडियन निकालो, मीडियन से ग्रेटर, मीडियन ये है ना देखो। अब उसके बाद ये वाली वैल्यूज को चेक करोगे, कितनी वैल्यूज है टोटल, 1 2 3 4 5 वैल्यूज दी गई, इन 5 वैल्यूज का मीडियन निकालो। तो 5 वैल्यूज का वही फॉर्मूला यूज करोगे अपर क्वार्टाइल के लिए, यानी कि मीडियन वाले कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं। अपर क्वार्टाइल का मतलब क्या, जो एक्चुअल मीडियन निकला है, जो मैंने यहां पर मार्क कर दिया, उसके ग्रेटर वाली वैल्यूज का मीडियन निकाल दो। तो ग्रेटर वाली वैल्यूज ये रही 27804, ठीक है। कितनी वैल्यूज है, 5 वैल्यूज, तो 5 + 1/2 करेंगे, ये आ गई थर्ड। तो थर्ड वैल्यू इज अपर क्वार्टाइल। थर्ड वैल्यू कौन सी, मीडियन के बाद थर्ड वैल्यू, मीडियन ये है आपके पास, यहां लिख दो कि ये मीडियन है आपके पास। मीडियन के बाद थर्ड वैल्यू कौन सी आ रही, 9/2, 9/7, 9/8 का मतलब क्या, 9.8। तो इसका मतलब अपर क्वार्टाइल क्या हो गया, 9.8 हो गया। अब लोअर क्वार्टाइल किस तरीके से निकालते थे हम लोग, लोअर क्वार्टाइल के लिए भी एक्चुअल मीडियन से पहले वाले नंबर्स चेक करो, एक्चुअल मीडियन से पहले वाले नंबर्स। मीडियन क्या है, ये रहा, उससे ये वाले नंबर्स, ओके। जो लेसर नंबर्स है, कौन कौन कितने नंबर्स है, 1 2 3 4, 5 ही नंबर्स होंगे, जाहिर बात है। तो अब क्या करोगे, वही यूज करोगे 5 + 1/2। इसका मतलब कि थर्ड वैल्यू, यहां भी लिख भी रहा हूं मैं, थर्ड वैल्यू बिफोर मीडियन, बिफोर मीडियन इज लोअर क्वार्टाइल, यहां भी लिख देते हैं थर्ड वैल्यू आफ्टर मीडियन, ओके। थर्ड वैल्यू आफ्टर मीडियन, आफ्टर मीडियन इज अपर क्वार्टाइल, ठीक है। इस तरीके से हम निकालते हैं। अरीब नहीं आया समझ में,
तो थर्ड वैल्यू कौन सी हो जाएगी? अब यहां से काउंट करो, देखो ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू और ये हो गई थर्ड वैल्यू। तो ये 3 आ रहा है 8/3, मतलब क्या 8.3। तो लोअर क्वार्टाइल क्या हो गई? 8.3 हो। जब आपको लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल पता चल गई, इंटर क्वार्टाइल निकाल दो। तो अपर क्वार्टाइल कितनी थी? 9.8। लोअर क्वार्टाइल कितनी थी? 8.3। अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल कर लो, 9.8 माइनस 8.3 आई थिंक 1.5 हो गई। तो 1.5 निकल गई इंटर क्वार्टाइल। एनी क्वेश्चंस किसी को? मरियम, अलीहा, आमना और हुसैन, अरीफ समझ आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज यहाँ पर बता दो मुझे। सर अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आ रहा है? देखो एग्जैक्ट नंबर्स आ रहे हैं, ये देख लो, कोई एरर नहीं होगा। 8.8 मीडियन निकला था, लोअर क्वार्टाइल 8.3, अपर क्वार्टाइल 9.8। तो यार ये मेथड, बस तुम लोग मेरी बातें अगर गौर से सुन लो सब आसान हो जाए। पहले मीडियन निकाल लो, अब मीडियन की ग्रेटर वाली वैल्यूज होंगी, ठीक है? तो मीडियन की ग्रेटर वाली वैल्यूज का अलग से मीडियन निकाल लो, अपर क्वार्टाइल। एक्चुअल मीडियन के पहले वाली वैल्यूज के मीडियन निकाल लो, लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल आ जाएगी। सिंपल है, 7 मार्क्स मुफ्त के यहाँ पर मिलेंगे। स्टेमिनी डायग्राम कैसे बनाओ? लास्ट डिजिट को पहले फोकस करो और उसको लीफ के लिए फिल कर दो। लास्ट डिजिट से पहले जो दो, जितने भी आपके पास डिजिट लिखे हुए हैं, आपको 1000 नंबर्स भी मिल सकते हैं बहुत सारे, लेकिन उसमें से एक बात याद रखना कि जो लास्ट डिजिट होगा वो तुम स्टेम के लिए रखोगे, सॉरी वो लीफ के लिए रखोगे। उससे पहले जितने डिजिट्स होंगे वो क्या? स्टेम के लिए रखोगे। बात समझ आ रही? एनी क्वेश्चंस? कोई मसला हो रहा है? किसी को कोई सवाल है, कोई मसला? अब क्वेश्चन नंबर 2 मुझे करके दिखाओ। देखो 15 रनर्स हैं, रनर्स यही रनर्स दिया हुआ है और टाइम सबका किया हुआ है मिनट्स में। फैल्कन्स के 15 रनर्स है, फैल्कन एक टीम है उसके अंदर 15 रनर्स है, काइट्स एक टीम है उसके अंदर भी 15 रनर्स है। दोनों के टाइम दिए हुए मिनट्स के अंदर। क्या देना है? बैक टू बैक स्टेमिनी डायग्राम बताना है उसको। कैसे बनाओगे? देखो लास्ट डिजिट को पहले फोकस करो, 8 9 2 4, ये लीफ के लिए फेल हो जाएंगे। लास्ट डिजिट से पहले कितने डिजिट्स है? देखो 3, बहुत सारे ओवरऑल देखो 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 वाले भी बहुत सारे हैं, 6 वाले भी बहुत सारे हैं और एक 7 वाला भी है। तो स्टैम्प पे कौन कौन से आ जाएंगे? 3 4 5 6 7। तो ये इस तरह फिल करो, 3 4 5 6 एंड 7। अब एक एक करके फैल्कन का फिल करो, काइट्स का फिल करो। जल्दी से, शाबाशी, सवाल बिल्कुल सही होना चाहिए। जल्दी से स्टार्ट करो उसको। इन मिनट्स टू कंप्लीट अ साइकिल रेस बाय 19 साइकिलिस्ट टोटल फ्रॉम ईच ऑफ द 2 क्लब्स। यानी कि आपको शुरू में ही पता है कि 19 साइकिलिस्ट पैंथर्स के हैं और 19 साइकिलिस्ट चीता के हैं, और इनके टाइम दिए हुए मिनट्स पे, और आपको ये स्टेबिलिटी डायग्राम बना के भी दिया और देखो की भी दी हुई। की का मतलब आपको रीड किस तरीके से करना है। 9/1 का मतलब 97 मिनट्स फॉर चीता, ठीक है, एंड 91 मिनट्स फॉर पैंथर्स, ठीक है। तो 91 मिनट्स कितने, यानी कि राइट साइड पे पैंथर के लिए होगा, लेफ्ट साइड पे चीतास के लिए होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको देखूं 11 और 1, तो ये हो जाएगा 101, ठीक है। 10 और 2 को देखूं तो ये कितना हो जाएगा? 102 फॉर पैंथर्स। तो रीड अब इस तरीके से करना। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मीडियन और इंटर क्वार्टाइल निकालो फॉर द टाइम्स ऑफ चीतास। बहुत आसान सवाल है ये, चीता के मुझे निकालना है। लेफ्ट साइड मुझे देखना है कितने नंबर से टोटल। शुरू में पता था कि 19 नंबर्स है। मीडियन किस तरीके से निकलता है? फॉर्मूला पड़ा है n+1/2। निकाल लो भाई, n+1/2 कितने हैं टोटल? 19 है, तो 19 + 1/2 हो जाएगा ये, which is 20/2, which means 10th value in cheetah is median। ऐसा ही है। 10th वैल्यू कौन सी होगी? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 9/9 कितना हो गया? 99 हो गया। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, यहां पर मीडियन क्या हो गया फर्स्ट पार्ट में चीता के लिए? आप खुद बता दो कि मीडियन जो हो गया वो कितना हुआ? 99 हो गया। ओके, क्वेश्चंस है यहाँ पे। और फिर क्या निकालना है मुझे? इंटर क्वार्टाइल निकालना है। अब मीडियन के बाद वाली वैल्यूज का मीडियन निकालोगे वो अपर क्वार्टाइल, मीडियन से पहली वाली वैल्यूज का मीडियन निकालोगे वो क्या हो जाएगी? लोअर क्वार्टाइल हो जाएगी। तो मीडियन के, ये मीडियन है, मीडियन के बाद वाली वैल्यूज काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मीडियन के बाद वाली कितनी वैल्यूज हैं? 9। तो उसका मीडियन अलग से निकाल लो। अब मैं कर रहा हूं अपर क्वार्टाइल के लिए। मीडियन कितना निकला है? यह रहा मीडियन आपका। उसके बाद वाली वैल्यूज का मीडियन निकाल लो, कितनी है? 9 वैल्यूज थी, 9 + 1/2 10/2। इसका मतलब फिफ्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू आफ्टर मीडियन बोलोगे, ये लिख दो इस तरह से, फिफ्थ वैल्यू आफ्टर मीडियन इज अपर क्वार्टाइल। तो फिफ्थ वैल्यू कौन सी होगी? देखो 1 2 3 4 5 6 नहीं होगी। इसको रीड कैसे करोगे? 10/6 कितना? 106। तो अपर क्वार्टाइल 106 निकल गई।
सिमिलरली आप लोअर क्वार्टाइल के लिए कर लोगे। मीडियन से अब पहली वाली वैल्यूज देखो कौन कौन सी, देखो 7 8 9 0 ये वाली देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही वैल्यूज होंगी, तो उसका मतलब उसके लिए भी करोगे 9 + 1/2, तो कितना हो जाएगी, ये भी फिफ्थ वैल्यू बिफोर मीडियन इज लोअर क्वार्टाइल। क्या होगी ये चेक करो 1 2 3 4 5, तो ये आपकी लोअर क्वार्टाइल हो गई 8/3 मतलब 83, तो 83 इज लोअर क्वार्टाइल। इंटर क्वार्टाइल निकाल दो, अपर क्वार्टाइल 106, लोअर क्वार्टाइल 83, इंटर क्वार्टाइल निकल गया। हुसैन समझ आया क्वेश्चन? सर समझ आ रहा है। समझ आ रहा है ना? कोई भी नहीं समझ आया तो प्लीज मुझे यहाँ पर बता दिया। 23 आपकी इंटर क्वार्टाइल निकल गई है, ठीक है, डेट्स इट। आ जाओ भाई अब पार्ट बी पे। तो पार्ट बी अब आपसे क्या कह रहा है, पार्ट बी आपसे कह रहे हैं अब ये क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं कि आपको दोनों डेटा को कंपेयर करना है बिटवीन द टाइम टेकन बाय द चीता एंड द टाइम टेकन बाय द पैंथर्स। ये सवाल मैंने लेक्चर पे नहीं कराया, मैंने सोचा इसको पास्ट पेपर्स के साथ ही करवाता हूँ जहां आपको इन्फॉर्मेशन गिवन हो, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है इन मिनट्स टू कंप्लीट द रेस। ओके, अब कंपैरिजन किस तरीके से करोगे यहाँ पे ना, किस तरह यहाँ से कंपैरिजन करोगे? तो कंपैरिजन थोड़ा सा ये ट्रिकी है लेकिन आ जाएगा समझ में ना, आप गौर करना, ठीक है। आप सबसे पहले पैंथर के देखो, पैंथर वालों ने ज्यादा टाइम लगाया या चीता वालों ने ज्यादा टाइम लगाया? यस, क्या बोलोगे यहाँ पे? ओवरऑल डेटा को चेक करो, पैंथर्स वालों ने ज्यादा टाइम लगाया, चीता वालों ने ज्यादा टाइम लगाया? अच्छा, अरीब कह रहे हैं पैंथर्स वाले ने। हुसैन आप पूरे डेटा में से देख के क्या कह सकते हो कि टाइम किसने ज्यादा लगाया रेस को कंप्लीट करने में, चीता वाले ने या फिर पैंथर्स वाले ने? यस सर अगर डेटा को कंपेयर करें, हाँ, कि टाइम किसने ज्यादा लिया है रेस कंप्लीट करने में, तो मैं यहां पर बताए क्या बोलूंगा, मैं यहां पर बोलूंगा चीता वाले ने कम टाइम लगाया, पैंथर्स वालों ने ज्यादा लगाया। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन, इसको ऐसे कंपेयर करो कि देखो पैंथर वाले ने ना 120 मिनट्स 126 मिनट्स, ये देख रहे हो ज्यादा टाइम इन्होंने लगाया, जबकि चीता वाले ने देख रहे हो 7 मिनट वाले ज्यादा हैं, 8 मिनट्स वाले 80 मिनट्स वाले ज्यादा हैं, 9 मिनट्स वाले ज्यादा, जबकि इसके अंदर ना हायर स्टैम्प वाले ज्यादा नंबर्स हैं, यानी कि पैंथर्स में हायर स्टैम्प यानी कि 10 11 12 यानी कि हंड्रेड्स वाले ज्यादा नंबर्स हैं, 1 1 वाले ज्यादा नंबर्स हैं, 1 2 वाले ज्यादा नंबर्स हैं एज कंपेयर टू चीता वाले। चीता वाले देखो कि 7 वाले ज्यादा है, यानी कि कम टाइम वाले ज्यादा कौन से है? चीता वाले हैं, जबकि पैंथर वाले में कम टाइम वाले कम है। क्यों? क्योंकि 7 4 एक ही है, 8 वाले थोड़े से हैं, जबकि इधर 8 वाले बहुत सारे हैं। चीता वाले में 8 वाले देखिए बहुत सारे साइकिल जिन्होंने 80 मिनट्स वाले टाइम फ्रेम में लगाया, जबकि पैंथर्स वाले में सिर्फ 2 ही साइकिलिस्ट ऐसे जिन्होंने 80 मिनट लगाए। मोस्ट ऑफ द साइकिलिस्ट ने ज्यादातर 100 मिनट्स लिए, 10 वाले स्टैम्प ज्यादा टाइम लिया है, 11 वाला स्टैम्प ज्यादा टाइम लिया है, 12 वाला ज्यादा टाइम लिया है। तो आप यहां पर बोलोगे द टाइम टेकन बाय द चीता, या आप ये बोलोगे चीता साइकिलिस्ट टुक फ्यूअर मिनट्स, ठीक है, फ्यूअर मिनट्स लिए उन्होंने देन पैंथर साइकिल्स। इस तरह से कंपेयर करोगे आप डेटा को। नहीं यहां समझ में आता, क्योंकि यहां पे आपने चेक किया ना कि यार ज्यादा स्टैम्प वाले पे नंबर्स किसके पास है? पैंथर्स वाले के पास है। इसका मतलब पैंथर्स वालों ने टाइम ज्यादा लगाया है। ज्यादा स्टैम्प वाले पे कम नंबर्स किसके पास है? कंपेयर कर रहे थे दोनों को। चीता वालों के कम नंबर है एज कंपेयर टू पैंथर्स वाले। पैंथर वाले के हंड्रेड्स में बहुत ज्यादा है, 10 वाले बहुत ज्यादा है, 11 वाले बहुत ज्यादा है, 12 वाले बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू चीता वाले। चीता वाले देखो 10 वाले कम है, 11 वाले उससे कम है और 12 वाला सिर्फ एक ही है, जबकि चीता पे 9 8 7 जो स्मॉलर टाइम फ्रेम है उसमें चीता ने ज्यादा टाइम लिया, स्मॉलर स्टैम्प पे ज्यादा नंबर्स है वहां पे। समझ आ रही? देखो ना, इसको ऐसे देखो। सबसे पहले अगर नहीं समझ में आ रहा तो इधर देखो, सबसे पहले 7 8 9 को चेक करो, 7 8 9 वाले स्टैम्प पे चेक करो तो चीता ने यहाँ ज्यादा टाइम लिया है, पैंथर ने यहाँ क्या किया है? कम टाइम लिया है। जबकि अगर मैं हायर टाइम फ्रेम को देखूं तो पैंथर वालों ने ज्यादा लिया है, चीता वालों ने कम टाइम लिया है। समझ आ रही है यहाँ पे कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे देखो ना 100 वाले बहुत सारे हैं, 12 वाले 2 हैं, जबकि उधर 12 वाले सिर्फ एक ही है, 11 वाले इधर बहुत ज्यादा हैं, जबकि उधर 11 वाले ये देख, तो ओवरऑल कंपैरिजन कर रहे हैं हम अपने डेटा को। इस तरह से हम चेक करेंगे। एनी क्वेश्चन यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? तो चीता के जो साइकिलिस्ट है उन्होंने कम टाइम लिया एज कंपेयर टू पैंथर्स वाले साइकिल। तो एक मार्क अभी देखना यहाँ पे, हम चेक कर लेते हैं इसकी मार्किंग स्कीम पे। यही चीजें गिवन है आपको। समझ आ रहे हो सैन? ये कंपेयर करना समझ आया है? तो देख रहे हो यहाँ टाइम टेकन फॉर चीतास आर फास्टर। आप फ्यूअर कह दो कोई मसला नहीं है, टाइम टेकन फॉर चीतास आर फास्टर देन द टाइम टेकन फॉर पैंथर, यानी कि उन्होंने फ्यूअर मिनट्स लिए तो मतलब फास्टर। ठीक है,
क्वेश्चंस तो नहीं है यहाँ पे, कोई मसला? एनी क्वेश्चंस? अलीहा, नहीं सर। अच्छा अलीहा समझ आ रहा है? आमना समझ में आ रहा है? मरियम समझ आ रहा है? कोई मसला तो नहीं हो रहा? ओके चलो, ये हमने यहाँ पर बात कर ली। अच्छा अब अगला एक और मार्क मिलना चाहिए, आपने एक ही मार्क मिला है अभी तक। दूसरा क्या कंपैरिजन करोगे? दूसरा हमेशा स्प्रेड को कंपेयर किया करो। स्प्रेड का मतलब वेरिएंस, जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे आप स्प्रेड चेक करो किसका ज्यादा है। यस, किसी ने बोला कुछ? सर मैंने अभी कहीं जाना है, बल्कि अभी पहुंचना है कहीं, तो मैं जा सकता हूँ? लास्ट चीज सुन ले बस, फिर चले जाना, ठीक है? अब आप यहाँ पर चेक ओके। करो कि किसका स्प्रेड ज्यादा है। चीता का ज्यादा स्प्रेड है। इसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि देखो, अब स्प्रेड किस तरीके से आप यहाँ पे चेक करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है ना, पैंथर वालों के 10 वाले एक ही ज्यादा टाइम फ्रेम के ज्यादा नंबर्स हैं, ठीक है? जबकि अगर मैं चीता को देखूं तो यहाँ पे तरीके से स्प्रेडेड ज्यादा, देखो 7 वाले बहुत सारे, 8 वाले बहुत सारे चीता पे, 9 वाले बहुत सारे, जबकि पैंथर्स में 7 वाला एक ही है। सही है, 8 वाले 2 ही हैं। मैं पैंथर्स की पहले बात कर लूं, 8 वाले 2 ही हैं, जबकि चीता के 8 वाले ज्यादा हैं। तो यानी कि 80 मिनट्स वाले चीता के ज्यादा हैं, 7 मिनट्स वाले चीता के ज्यादा हैं, ठीक है? तो ओवरऑल डेटा स्प्रेड किसका ज्यादा है, यानी कि तरीके से स्प्रेडेड किसका है? चीता का स्प्रेड। ये देखो ना, यहाँ पे 7 वाले भी आपको काफी ज्यादा नजर है, उसमें 7 वाला एक ही है। ओवरऑल इस तरह से देखो ना, नंबर से ज्यादा स्प्रेडेड कौन से? कौन से? चीता वाले। जबकि इधर पैंथर्स के देखो तो 10 वाले एकदम बहुत सारे हैं। समझ आ रही बात? और 9 यानी कि 9, 10, 11 वाले ज्यादा है, 7, 8 वाले इतने नहीं है। जबकि चीता का इस तरह से स्प्रेड है कि 7 वाले भी थोड़े हैं, थोड़े 8 वाले ज्यादा भी हैं, उस हिसाब से 9 वाले हैं, उस हिसाब से 10 वाले हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखो, नंबर्स देखो, तो इधर सिर्फ 2 नंबर्स है, इधर कितने? 5 नंबर्स है, इधर 3 नंबर्स है, इधर 5 नंबर्स है, फिर कितने नंबर्स आ रहे हैं? फिर सिर्फ 3 नंबर्स आ रहे हैं, और फिर इधर सिर्फ 1 नंबर आ रहा है। समझ आए? तो 2, 5, 3, 5, 3, 1 है। यहाँ पे देखो आप, सिर्फ क्या है? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, एकदम से 5 हो गया, फिर एकदम से यहाँ पे देख रहे हो। तो ये वाले अभी अगर मैं इसको चलो लिख लेते हैं पूरा नंबर, 6, ये 3 और ये 2। तो अब आप यहाँ से देखो, इन जो मैंने साइड नंबर्स देखे ना, ये देख रहे हो आप? तो इधर नंबर्स देख रहे हो, 2, 5, 3, 5 तरीके से सबके इक्वली, मतलब आप इस तरह से समझो कि स्प्रेडेड ज्यादा किसके हैं यहाँ पे? चीता के ज्यादा स्प्रेडेड है ना। जबकि यहाँ पे एकदम 1, 2, यहाँ पे शुरू के दो का अगर आप कंपेयर करो तो इधर 1, 2 है, जबकि उधर 2, 5 है। तो वहां ज्यादा रेंजेस नंबर ज्यादा किसके पास है? रेंज ऑफ नंबर ज्यादा किसके पास है? चीता के पास है, एज कंपेयर टू पैंथर्स। पैंथर्स में रेंज वाले नंबर्स हैं, लेकिन ज्यादातर 10, 11, 12 पे हैं। बात समझ आ रही है? तो ज्यादा स्प्रेड किसका है? स्प्रेड है। बात समझ आ रही? एनी क्वेश्चंस? इस तरह से आप बोलो, ठीक है? तो चलो यहीं तक हम क्लास को रखते हैं, इसको भी जाना है, हम फिर इसके बाद से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? दैट्स इट।